नहीं भाभी साहब, मुझे नहीं दिखनी। बिना देखे? शर्मा रहा है। अरे पर ऐसे कैसे? बिना देखे, बिना बात करे कर लोगे शादी एक अजनबी से? भाभी साहब, आपने भी तो सूरज भाई साहब से बिना देखे बिना मिले शादी की थी, और आप दोनों की इतनी हसीन जोड़ी है, तो मैं। देख संतोष, अपने भाई भाभी सा के नक्शे कदम पर चल रहा है हमारा छोटू। कितना अच्छा हुआ, एक और जोड़ी बन गई है इस घर में, बिल्कुल दिया बाती जैसी। छोटू आरजू। सही क्या हुआ? शाबाश छोटू, तूने तो बहुत ही बढ़िया समधन दिया। मैं मतलब तूने अपने लिए बहुत ही बढ़िया बिंदनी चुनी है। चलो इस बहाने में पान की पार्टी दूंगा। चलो हाल में मैं ऐसा पान खिलाऊंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ आ जा। आप लोग खाओ पान और मैं खाती हूँ कराची की मिठाई। मजा आ गया। छोटू कमाल की रिश्तेदारी ढूंढी है तुमने। बाबे तो सारा खा गए। हाय राम, लालच बुरी बला है। अगर भाभो को पता चल गया कि सारी मिठाई मैं चट कर गई हूँ, तुम्हारी मरी हुई नानी तक को चिंता कर देंगी ताने दे दे के। मैं क्या करूँ? हाय राम, चटोरी जमात में कौन हूँ? हाँ, अब तिकड़म सूजी मारे को अभी कुछ करती हूँ। मिठाई के डब्बे को लगाती हूँ ठिकाने। कराची की मिठाई लेकर आए थे हम, पाकिस्तान की मिठाई ने जरूर पसंद आई। इसे कह रहे हैं मीनू की चतुराई। भाभो, बाबू दिखाती हूँ। मीना बीननी, देखो ना भाभो, मैं आप ही के पास आ रही थी। वो जो मिठाई थी ना, वो इसमें है। वो डब्बा टूट गया, नहीं फट गया, तो मैंने उसे फेंक दिया और इसमें जचा दिया। अच्छा किया ना भाभो? एकदम सही किया बीननी तूने। मैं क्या कह रही थी, ये डब्बा आप ले लो, मैं जरा दुकान होकर आती हूँ। ये अकेले है ना, इसीलिए। हाँ, पता है हमारे को कि तू चटोरी है। भूल गई। अब जा, को नहीं सुधरेगी तू। लग रहा है ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला है, हर बार पकड़ लेती है। भागती हूँ। सूरज जी, छोटू की बात से याद आया, शादी से पहले आपका मन नहीं हुआ मुझसे मिलने का? मैं तो यही पुष्कर में ही थी,
अभी आपने कोशिश नहीं की मुझसे मिलने की, फोटो देख के यहाँ कर दी। ऐसे कैसे? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? मेरी बात तो और है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। शादी से पहले अगर आप सामने आ भी जाते ना तो भगवान ही मालिक होता आपका। पर आप तो बड़े राजी थे दूल्हे बनने के लिए। फिर ओह संध्या, मैं राजी था। और रही बात कोशिश की, तो कभी कभी ऐसे ही अकेले यहीं इसी जगह बैठ के आपकी तस्वीर के जरिए मन की आंखों से आपको देख लिया करता था, और अपने दिल की धड़कनों के जरिए अपने दिल की बात आपसे कर लिया करता था। क्या बात है सूरज जी, कितना रोमांटिक होगा ना वो पल। कितना खूबसूरत। छोटू और आरजू की जिंदगी में भी वही पल आने वाला है ना। भगवान करे उन दोनों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए इतना ही प्यार हो। हाँ भी, मैंने घर में सब कुछ देख लिया, हाँ तो कह दिया। एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैंने सूरज भैया और संध्या भाभी को आज तक कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बेबी, तुम इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो? ये सब तो तुमने हमारे लिए किया है ना। और वैसे भी जो झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाता है ना, वो झूठ नहीं होता, वो तो 1000 सच के बराबर होता है। आज तुमने ये सब करके ना मुझे पूरा विश्वास दिला दिया कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। आई लव यू सो मच बेबी। आई लव यू टू। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम एक काम करो, सो जाओ तुम अब, ठीक है? कल बात करते हैं, ओके? ये भूला मेरे जाल में आ ही गया, बस अब 10 लाख हाथ में आ जाए जल्द से जल्द। परे हट। ए जी क्या हर वक्त काम 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 करते रहते हो? अब आज ना हमारा मन करा हमारे को ना आज फिल्म दिखा के लाओ और थोड़ी सी शॉपिंग भी करा दो प्लीज। अरे हट। और बावली हो गई, कैसी बातें कर रही तू? दुकान कौन चलाएगा? कौन चलाएगा दुकान? तेरे मामा जी आके चलाएंगे। वैसे ही बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत गुस्से में हूँ। अरे क्यों हुआ जी? अरे मीना क्या बताऊँ तुझे, वो जो सेल्स गर्ल रखी थी मैंने, उसने अपने घर पे शादी का बहाना करके छुट्टी मार दी। लोग पता नहीं शादी करते क्यों हैं। ए जी, मारे से ना आपका दुख को नहीं देखा जाता। मैं आपके दुख हरनी बनने को तैयार हूँ। ना ना ना, ये थारा काम ना है मीना। देख मीना, मैं तुझे समझाता हूँ, ये जो सेल्स गर्ल होती है ना, वो इसलिए होती है ताकि लोग उसे देखें, उसे देखते ही खींचे चले दुकान के अंदर। मीना वो कहाँ और तू कहाँ? अरे पहले तोलो फिर मोलो, कुछ भी बात कर जा रही। एक तो मैं तुम्हारा दुख हर रही हूँ, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो। अब हमारी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो, भाभो ने फैसला कर लिया है कि छोटू को बेटा बना के ही छोड़ेंगे, और अब तो छोटू की शादी भी होने वाली है। तो मैं क्या सोच रही थी कि जब छोटू है और शादी है तो... एक मिनट, कहीं तू खर्चा बचाने वाली बात को इस बात से तो नहीं जोड़ रही? चुप मीना, सुन। ये जो फैसला है ये भाभो का है। इस फैसले के बीच में ना तूने अपनी टांग अड़ाई ना, तो ना तू रहेगी ना टांग रहेगी, समझी? जाओ जी, मैं भी रहूंगी और हमारे खर्चे की इस स्कीम है ना, वो भी रहेगी, और साथ साथ भाभो हमारी तारीफ भी करेंगी। ओ मीना कुमारी, सपने देखना बंद कर, काम करने दे मैंने। अजी सपने ना देख रही हूँ, बल्कि सपने पूरे कैसे करे ना उसका जुगाड़ बिठा रही हूँ। पूछो कैसे? कैसे? देखो जी, छोटू की जो बीननी आएगी वो घर में क्या करेगी? है मुफ्त की रोटी थोड़े ना तोड़ेगी। उसे क्यों ना हम अपनी दुकान में हाँ सेल्स गर्ल रख ले। खुद जी छुट्टी तो मांगने से दूर, उसको पगार भी ना देंगे। अच्छी खासी सुंदर लड़की हमारे यहाँ पे सेल्स गर्ल बन जाएगी, है ना? इसे कह रहे हैं हिंग लगी न फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। ये जी कैसी लगी आपकी मिन्नुड़ी की अक्ल? वाह मीना, वाह 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 मीना, मजा आ गया, क्या बात है।
राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भर्तू, अरे यो 092 तो पाकिस्तान को कोड है। हाँ सेठ जी, कल हमारे पीसीओ पे एक बूढ़ी दादी अम्मा आई थी, उन्होंने ही फोन किया था पाकिस्तान में। अरे तू बावड़ो है के? या बात तू मैंने बताई क्यों नहीं? कैसे पता था सेठ जी, आप तो शादी में गए थे। मैंने सोचा फोन करके क्यों परेशान करूं आपको मैं। तू मेरी दुकान बंद करवाओगो? अच्छा ध्यान से सुन और या बता, तू बात जब फोन पर बात कर रही थी तो कुछ सुनो के? बेटा जरा हैदराबाद का ये नंबर लगा दीजिए। जानते हैं आपकी नापाक नजर हमारी आरज़ू बिटिया के 10 लाख की रकम पर टिकी हुई है। हाँ सेठ जी, मुझे ध्यान आया, वो फोन पे पाकिस्तान में किसी से 10 लाख रुपए की बात कर रही थी। मैंने अपने कानों से सुना। अरे भट्टू का बच्चा, या बात तो इन तक छुपाया रखी ना? वही टाइम पुलिस ने फोन कर देनो ना। बेरो है आजकल पूरे देश में कितनी चेकिंग चल रही है। अरे अखबार में पढ़े को लिखे बाहर देश का आतंकवादी भेष बदल के अपने देश में आ रहा है और जा रहा है। पुलिस में वही टाइम फोन कर दे तो मैं छानबीन कर लेता और पता लगा लेता। और तू रह गो गधों को गधो, मैं क्या करूं? माफ करना सेठ जी। पुलिस में बता दूं, मैं सब अपना आप संभाल लेऊंगा। हाँ हेलो पुष्कर पुलिस। हाँ वो खुश रह भी। जीती रे बेटा। संध्या पीननी, तूने रेशम दादी को खबर तो कर दी है ना कि हम लोग सगुन लेकर के उनके बट्टे आ रहे हैं, जट्टे वो रुकी है? हाँ बाबू, मैं उन्होंने फोन कर दिया है। जे बढ़िया क्यों। मैं थारे को और भी कुछ दिखाऊं। जे देख, जे अठे ना सूखा मेवा है और जे फरूट है और इसमें कुमकुम हल्दी और मेहंदी है। सारी तैयारियां हो चुकी है। एक काम कर, तू और सूरज जाकर के ना बाजार में आरचू के वास्ते कोई बढ़िया सा तोहफा खरीद कर ले आओ। हाँ बाबू, मैंने शगुन के लिए ना कुछ बहुत ही खास सोचा है। आप देखेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा, अगर सोचा है तो बहुत ही बढ़िया क्यों है। तब तक मैं और थारे बाबा सा जाकर के ना पंडित जी से ब्याह का मुहूर्त निकलवा लाते हैं। ये क्या काम आ गया बीच में ही? एक मिनट। हाँ, जे को नहीं सुधरेंगे। हेलो हेलो मैम, एक इंफॉर्मेशन देनी थी। एक संदिग्ध कॉल गया है पाकिस्तान। कोई औरत थी जिसने शाम 7:15 के आसपास सब्जी मंडी के पास वाले पीसीओ से फोन किया था। कुछ 10 लाख रुपए के बारे में बात कर रही थी। फौरन पता करो कि कौन थी, कहाँ से आई थी, यहाँ किस काम के लिए आई है वो। तुरंत सारी चीजों का पता लगाओ और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। आपको पता है सूरज जी, मैंने आरज़ू के लिए ना बहुत ही खास सोचा है। अच्छा, भाई जी वो दिखाइए। यही सोचा था ना आपने? अब भाई जी एक ऐसे जोड़ा पैक कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये है जी। संध्या, आपको पता है ना, घुंघरू की आवाज से बड़ा ही पुराना नाता है मेरा। शुरू शुरू में जब आप पायल पहन के घूमती थी तो
घुंघरू की आवाज छन छन सुनते ही कैसे मैं आपकी तरफ खींचा चला आता था। अब मुझे लगता है कि आपको फिर से पायल पहननी शुरू कर देनी चाहिए, क्यों? है ना? हाँ। जी तब मैं नई दुल्हन बन के आई, ये सब ना नई दुल्हन पे जचता है। अब सबसे जरा पैर यहाँ रखें। पर मेरी नजरों से देखोगी तो आज भी अब वही संध्या हो, मेरे लिए बीता हुआ कल आज बन के रह गया संध्या। वाह, छोटू की शादी है और बातों की मजे आप ले रहे हो। जी हो गया। मॉम, आपको लग रहा था ना कि अगर आर्यन आरजू से शादी करने के लिए हाँ कर देगा तो कहीं वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। देखिए तो पीछे, ये आर्यन की सूरज भैया और संध्या भाभी है। आर्यन इन्हें भगवान समान मानता है। एग्जैक्टली वही उसके सूरज भैया जो हलवाई होते हुए अपनी बीवी आईपीएस बनने का सपना सच कर दिया था। छोटू भी पूरी उसी की परछाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे सपने भी सारे पूरे करेगा। बेटा, तुम्हारे इसी विश्वास पे तो ये पूरा खेल टिका हुआ है। भाई, हमारी आरजू बिटिया के ससुराल वाले पहली बार आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई खामी ना रह जाए। ओह, लगता है शायद वो लोग आ गए। मैं इंस्पेक्टर अनिकेत अवस्थी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। कल आपने पेट्रोल पंप वाले पीसीओ से पाकिस्तान फोन किया। जी हाँ, की थी। हमारे घर वाले हैं वहाँ। क्या अपने घर वालों से बात करना कोई गुनाह है? ओह, तो पाकिस्तानी हैं आप? जी हाँ। अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाइएगा। जी जरूर देखिए, पर यहाँ इस तरह बाहर नहीं, ठीक नहीं लगता। आइए आइए। हम अपने पोती के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ अपनी सहेली से मिलने आए थे। जितनी भी जरूरी कागजात और जानकारी है हमने यहाँ पास वाले पुलिस स्टेशन में दे दी है। हम भी कानून परस्त हैं इंस्पेक्टर साहब, कानून की बहुत इज्जत करते हैं। उस पेट्रोल पंप वाले पीसीओ से आपने कुछ 10 लाख रुपए की बात की थी। उसी पीसीओ वाले ने हमें बताया। जैसे ही उसने पाकिस्तान का कोड देखा, हमें इन्फॉर्म कर दिया। माँ जी, आप जानती है कि बॉर्डर पर कैसे हालात हैं आजकल। ऊपर से आप लोगों की तरफ से कोई न कोई ऐसी हरकत हो ही जाती है कि मामला और बिगड़ जाता है। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ चंद लोगों के खड़े किए हुए मसले हैं। हर पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं है। अपनी जानकारी को जरा दुरुस्त कर लीजिए। वहां पर भी हम अमन, चैन और सुकून से जिंदगी बसर करना चाहते हैं। हमारे पास आपके सामान की तलाशी के ऑर्डर से तलाशी लेनी होगी। ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे वो कीजिए। बस एक गुजारिश है, हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो अगर आप ये तलाशी उनके जाने के बाद लें तो बेहतर होगा। आई एम सॉरी माँ जी, ये तलाशी हमें अभी लेनी होगी। ठीक है, जैसा। चलो। आराम से। भाभो यही गेस्ट हाउस है, इसी में कमरा नंबर 104 में ना रेशम जी ठहरी है।
एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 104 में जाना है। रेशम जी। जी ऊपर की तरफ। अच्छा। बाबू साहब, बाबू साहब कहाँ है बाबू? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।